बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे काउंट इफ ऑप्शन, काउंट ए ऑप्शन, अकाउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज ऐसे स्टैटिकल फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पे 5-6 ऑप्शन को हम लोग कवर किए थे पिछली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे सम, उसी से रिलेटेड जो उसके आगे के ऑप्शन हैं हम उसमें उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आए चले बिना किसी देरी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा सम। अब सम सम का मतलब जैसे आप लोग को पता होगा कि सम मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ भी लिखा गया है इस फंक्शन के प्रयोग के द्वारा सेल में यहाँ पे होगा, सेल में लिखी गई न्यूमेरिकल संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो हमारे एक्सेल शीट के अंतर्गत जो सेल में के अंतर्गत जो संख्याएं लिखी गई होती हैं उसके अंतर्गत हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी संख्या जो सेल में लिखी गई हम उन सभी को हम जोड़ सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे इक्वल साइन। पहले तो आप लोग को इक्वल साइन प्रेस करना होगा। यहाँ पे इक्वल साइन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी फॉर्मूला को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इक्वल साइन प्रेस करना पड़ता है। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो उसके बाद से आप लोगों को स्पेस नहीं लगाना है। अगर आप स्पेस लगा देते हैं तो वहाँ पे आपका जो फार्मूला है ये चाहे कोई भी फार्मूला हो वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना होगा। इसके बाद से जैसे ही आप इक्वल साइन प्रेस करते हैं उसके बाद जैसे आपको जो फॉर्मूला लगाना हो लगाइए, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी सम पढ़ रहे हैं तो आपको हम सम लगाते हैं। तो लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक ब्रैकेट खोल के यहाँ पे रेंज पूछने लगेगा। यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे रेंज पूछेगा। तो अब रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा सेल दिया गया है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो इसका यहाँ पे एड्रेस अगर हमारे पहला A1 है, अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे F5 है, मान लीजिए F5 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम अगर यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ से अगर इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद से यहाँ पे पॉइंट आता है उसको पकड़िए ड्रैग करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। एक तो तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर वहाँ से A1 से लेके अगर आपको जहाँ तक भी डेटा को वहाँ पर सेलेक्ट करना है तो उसका यहाँ पे एड्रेस डालिए। रेंज के बाद जैसे आप रेंज का जहाँ पूछेगा वहाँ पे A1 डालिए, फिर यहाँ पे कॉलन का साइन प्रयोग करिए। ध्यान दीजिएगा, कॉलन का साइन। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉलन साइन का प्रयोग करेंगे उसके बाद से आप लोगों को जहाँ तक के डाटा को सेलेक्ट करना है आप उसका सेल एड्रेस देख लीजिए कि वो उसका सेल एड्रेस क्या है। जैसे ही आप उसका सेल का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे F10 है तो यहाँ पे हम F10 डालते हैं तो यहाँ पे उसका पूरा जो यहाँ से A1 से लेके F10 तक जितने भी सेल होंगे वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे ये उन सभी को जोड़ के बता देगा कि यहाँ पे कितना हुआ है फिलहाल। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग कभी कभी यहाँ से हम कोई सामान बेचते हैं तो यहाँ पे उसका यहाँ पे टोटल यहाँ पे मतलब अमाउंट लिखते हैं तो अमाउंट इन सबको अमाउंट जोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए हमारा A1 है अगर और यहाँ से A10 है तो हम 18 लिख दिए। इसके बाद से इस वाले सेल में हमें यहाँ पे इसका ऐड मतलब जोड़ के पता करना है कि यहाँ पे कितना हुआ इसको टोटल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के जैसे A1 से A10 करेंगे उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं आप लोगों का यहाँ पे जहाँ फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पर उसका अमाउंट हो जाएगा और जोड़ के बता देगा कि इसका अमाउंट कितना हुआ है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, सम इफ़। अब सम इफ़ का काम क्या होता है, जैसे आप लोग ये ऊपर अभी पढ़ा होगा हमने काउंट इफ़ पढ़ा है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर जहाँ पे भी इफ़ ऑप्शन आप लोग को दिखे, जैसे काउंट इफ़ में हमने देखा था, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे काउंट इफ़ हमें दिखा इफ़ और यहाँ पे सम इफ़ दिखा। तो जहाँ भी आप लोग को इफ़ दिखे वहाँ आप जान जाइए कंडीशन चाहिए, उसको कंडीशन के अनुसार ही उसे हम जोड़ सकते हैं। तो कैसा कंडीशन, तो इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया इस फंक्शन के द्वारा यहाँ पे सेल होगा, सेल में लिखी गई यहाँ पे सेल में लिखी गई न्यूमेरिकल संख्याओं का कंडीशन के अनुसार योगफल ज्ञात किया जाता है। कैसे, जैसे आप इक्वल साइन प्रेस करते हैं फिर आपको सम इफ़ यहाँ पे फॉर्मूला दे के टैब करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा आप लोग को, स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती लगे आपको। इसके सम में टैप करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑटोमेटिक खुलकर रेंज एंड कॉमा कंडीशन ऐसे ही शो करके पूछेगा। तो रेंज भी हमने निर्धारित करने के लिए भी ऊपर सीखा कि यहाँ पे फिर इसका रेंज कैसे निर्धारित किया जाता है, दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे रेंज आप लोग मान लीजिए N1 से N5 है
तो यहाँ पे हमें उसका रेंज निर्धारित कर दी। फिर उसका पूछेगा कंडीशन, फिर हमें उसका कंडीशन देना है। जैसे यहाँ पे N1 से N5 हम यहाँ पे रेंज उसका दे दिए। फिर हम यहाँ पे आपको जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब कंडीशन देना होता है तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आपको जो भी यहाँ पे कंडीशन देना उसे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इसे यहाँ पे 40 से कम की संख्या कितनी है, उन्हीं को जोड़ना है बस हमें। तो अगर ये यहाँ पे इस लेस देन या ग्रेटर देन यहाँ पे जो भी हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो यहाँ पे उसके बाद की जो नंबर हम लिखते हैं, अगर उससे बड़ी संख्या हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगाते हैं तो अगर उससे बड़ी संख्या होंगी तो उनके जोड़ को बता देगा। अगर यहाँ पे उससे छोटी संख्याएँ होंगी तो यहाँ पे छोटी संख्याएँ को जोड़ के बता देगा कि उसे यहाँ पे ये संख्या इतनी छोटी संख्या है। तो अगर आप जिस भी नंबर से ज़्यादा को जोड़ना चाहते हैं आप उनको जोड़ सकते हैं कंडीशन के अनुसार। जैसे यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे कोई नंबर होगा यहाँ पे फ़िलहाल अभी ये तो रिजल्ट में लिख गया है। आप लोग जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल अभी आप लोग अंदाज समझिए कि यहाँ पे सम इफ का प्रयोग कंडीशन के अनुसार किया जाता है। यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब हमारा जो यहाँ पे स्टैटिकल फंक्शन था, यहाँ पे स्टैटिकल फंक्शन था, अभी ये पूरा हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसे क्या इसे बोलते हैं कॉनकेटेनेट। कॉनकेनेट इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इस फंक्शन का प्रयोग सेल में यहाँ पे होगा सेल में लिखी गई अल्फ़ाबेटिकल संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अब अल्फ़ाबेटिकल संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे मान लीजिए हमारा सेल है। अब यहाँ पे पहले तो हमें कॉनकेनेट का फॉर्मूला का यूज करना होगा। इक्वल साइन दिए, कॉनकेनेट फॉर्मूला लगाए, फिर जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 एंड ऐसे टेक्स्ट एन तक यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो होंगे उसे सेलेक्ट करना है। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ रैंडमली नंबर लिख रहे हैं। ये जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा, फिर यहाँ पे ये लिखा, ये मान लीजिए पी है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जा रही है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से कोई रैंडमली नंबर यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस प्रकार से। तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्केनेट फॉर्मूला का जैसे प्रयोग करें तो यहाँ पे पूछेगा टेक्स्ट 1। तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 में आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैसे ये अल्फ़ाबेटिकल संख्याओं को जोड़ता है ना, तो इसकी हम जैसे मान लीजिए आपको कोई अल्फ़ाबेटिकल संख्या को जोड़ना है तो यहाँ पे इसके अंतर्गत कुछ हम लिखे रहते हैं तो उनको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हम इस वाले सेल का एड्रेस देना, जिसका जो एड्रेस होगा यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट, मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट किए तो यहाँ पे N1 शो हो गया, फिर कॉमा देंगे, टेक्स्ट 2 इसको सेलेक्ट किए तो यहाँ पे इसका सेल एड्रेस हो गया, तो यहाँ पे एक फिर कोमा देंगे, फिर इसका सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया। इसका सेलेक्ट किया जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को शायद दिख रहा होगा जैसे जो हमने सेलेक्ट किया है वो एक नाम है, जैसे NAVYA। तो ये क्या हो गया, नव्या। यहाँ पे ये जो हमने टेक्स्ट को जोड़ा है तो यहाँ पे सबको जोड़ दिया, जैसे N को, A को, VYA, इन जो चारों पांचों सेंटेंस यहाँ पे वर्ड्स हैं इन सबको जोड़ के यहाँ पे एक वर्ड बना दिया गया है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है रिजल्ट में 90। तो यहाँ पे इन सबको जैसे जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इन सबको जोड़ के ये बताएगा कि ये आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसका रिजल्ट ये आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे कॉन्केनेट का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसका जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छी तरह से यहाँ पे समझेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पे लोअर का काम क्या होता है, जैसे इस फंक्शन की सहायता से सेल में लिखी गई टेक्स्ट या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई सीट के अंतर्गत कोई नाम लिखा गया है या कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड लिखा गया है, इसमें नंबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो जैसे आप टेक्स्ट को जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया, ये रिजल्ट नहीं होगा, इसे आप रिजल्ट ना देखिए। यहाँ पे मान लीजिए ये स्मॉल लेटर में हमने ऐसे लिख दिया मिस्टर। अब इसके बाद से आप यहाँ पे
जो लोअर का फॉर्मूला है आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये लोअर तो है ही, तो यहाँ पे लोअर नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे MRS, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिख दिए, पूरा पूरा वर्ड हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया। तो मान लीजिए हम इरेज नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर लोअर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद टैप करेंगे तो हम पूछेगा टेक्स्ट, आप किस टेक्स्ट को यहाँ पे लोअर करना चाहते हैं। तो हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला लेटर नहीं, जैसे यहाँ पे हमने पहला लेटर आप लोग को लिखने को दिखाया है, यहाँ पे पहला लेटर नहीं होगा, यहाँ पे ऑल टू ऑल यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस सेल का एड्रेस देंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये छोटा लेटर में हो जाएगा, यहाँ पे सभी यहाँ पे छोटा लेटर में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो जैसे यहाँ पे लोअर जो होता है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे रहते हैं उन सभी टेक्स्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपर, यहाँ पे सेम इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे जैसे A2 में दिया होगा कोई सेंटेंस, इसी का लिखा होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से इसी का लिखा हुआ होगा, थोड़ा राइटिंग पे हमारा ध्यान ना दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसी का लिखा गया होगा। तो इसका जब एड्रेस दे के हम इंटर किए अपर फॉर्मूला लगाने के बाद, तो यहाँ पे इसी का जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर फॉर्मूले का यूज अपने टेक्स्ट को कैपिटल करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक हमारा पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, यहाँ पे प्रॉपर। अब प्रॉपर का क्या होगा, अभी तो हमने पूरा लोअर इसे इस्तेमाल करेंगे, अपर यहाँ पे पूरे कैपिटल कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहा है प्रॉपर, तो प्रॉपर मतलब आप लोग को यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इसको हम बराबर कर देंगे, यानी कि प्रॉपर कर देंगे। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। इस फंक्शन की सहायता से सेल में लिखे गए टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट को सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे या होगा टेक्स्ट या कन्वर्ट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने राम लिखा है, तो ये हमारा लोअर केस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने इस प्रकार से यहाँ पे राम लिखा, तो हमने ए वाले कैपिटल लेटर है, हमने कुछ इस प्रकार से राम लिखा, तो हम जब प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो मान लीजिए इक्वल साइन प्रेस किए, फिर प्रॉपर फॉर्मूला प्रयोग किए, टैब किए, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पूछेगा कि यहाँ पे आप किस टेक्स्ट को यहाँ पे प्रॉपर करना चाहते हैं। जैसे हम अगर पहले तो इसका एड्रेस देंगे, अगर हम इसका एड्रेस देंगे तो उसके बाद एड्रेस देने के बाद इंटर करेंगे, आप उसका एड्रेस को टाइप भी कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए A1 टाइप कर दिए, या तो आप इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसको जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से ये टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अपने सेंटेंस केस में लिखते हैं, आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे राम हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको अगर सेलेक्ट करके इंटर करते हैं तो इसका भी टेक्स्ट कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ प्रॉपर अपर लोअर और यहाँ पे इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे रिप्लेस, तो यहाँ से अब जो ऑप्शन है हमारा अब अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपने वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। तो यहाँ पे हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।